न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। ये क्या कह रहा है यार? उस बेचारी के साथ इतना जुल्म हो रहा है। बे भाई मैं खुद हैरान रह गया था सुन के। अच्छा एक बात बताओ, उसने बताया नहीं कि उसके माँ बाप कहाँ हैं? नहीं यार, बताती ही नहीं है। मैं 100 बार पूछ चुका हूँ उससे, जब पूछता हूँ कोई ना कोई बहाना कर देती। मुझे तो कोई बहुत बड़ी गेम लग रही है। बचपन से चाचा के साथ रह रही है, और वसीम कसम से उसे तो गालियां देने का दिल करता है, और उसने बेचारी कशमाला को मोहब्बत के जाल में फंसाया हुआ है। अजीब हाल कर दिया उसका। यार बाप तूने वादा किया था कि कशमाला की हिफाजत करेगा। अगर वसीम ने या उसकी माँ ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? यार ऐसे कैसे? कशमाला को बहन बोला है मैंने, उसकी हिफाजत करूंगा मैं, जिम्मेदारी है वो मेरी, और वो भी सिर्फ तेरी वजह से। तू मेरा खास है ना, और वो भी तेरी खास पसंद है। और कशमाला को कुछ ना हो इसीलिए ढीठ बनाओ और इस घर में रह रहा हूँ। मुझे कभी कभी बहुत शर्मिंदगी होती है कि मेरी वजह से धंधा भी एक साइड पे कर दिया था। अब कोई बात नहीं यार, देख लेंगे कि कशमाला पे किसी की बुरी नजर ना पड़े। बस मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं। मैं बस यहाँ पे यही सोचता रहता था कि बाहर वो उसके साथ क्या सलूक करेंगे, लेकिन मैं भी उसे जानता हूँ, जवान की बच्ची ढीठ है, अपने साथ कुछ गलत नहीं होने देगी। हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं। और तुम यकीन करो कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो मामू के साथ दगा करने को तैयार नहीं। अबे चाचा मरेगा तभी उसकी जान छूटेगी। अच्छा ये बता कि जमानत का क्या हुआ? अबे यार जमानत को छोड़, मैं तुझे बाइज्जत बरी करवाने की सोच रहा हूँ, और एक डोर हाथ में आई है। देख इंशाल्लाह 1-2 दिन में काम हो जाए, और देख जैसे ही काम होता है मैं पेशकार को बोल के तेरी तारीख लगवा दूंगा। बस एक बार बाहर आ जाऊं मैं, फिर देख मैं इन सब से कैसे जान छुड़वाता हूँ उसकी। शहजादी, आज की दावत ना बहुत अच्छी होनी चाहिए। रात बाजी होती है तो और रौनक लगती। मैंने राहत के जाने की वजह से ना सारी पार्टियां कैंसिल कर दी थी। अब तो वो आ भी नहीं सकती है, और मैं अपनी सोशल लाइफ छोड़ नहीं सकती हूँ। हाँ ये तो है। वो पकाना क्या है? ऐसा करो कि तुम पुलाव बना लो। पुलाव तुम बहुत अच्छा बनाती हो। चिकन कढ़ाई बना लो, दम वाला कीमा और मिक्स सब्जी। जी ठीक है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं बाहर से मंगवा लूंगी। नेमत तो अपने हाल को पड़ा है। शहजादी एक बात कहूं, बुरा नहीं मानना। डॉक्टर साहब आप सही बात करती हो, कभी नहीं मानती बुरा। नेमत के साथ ना ये शर्तें ना लगाया करो। कैसी शर्त? उसने नादिर के आदमियों को ना पहली बार बराबर का मारा है। हाँ ये तो है। नेमत जैसा डरपोक आदमी अगर इतनी हिम्मत कर रहा है तो जरूर इसके पीछे कोई बात होगी। क्या वजह होगी? पता करो। मुझे नहीं पता करना। बात नहीं करोगी तो कैसे पता चलेगा मेरी बहन? हाँ पर मेरा दिल नहीं चाहता डॉक्टर साहब उससे बात करने का। तुम्हारा पता है क्या प्रॉब्लम है? क्या? तुमने जो सोच लिया ना, इससे आगे समझने के लिए तुम तैयार ही नहीं हो।
वैसे तो तुम अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार समझती हो, लेकिन जब नेमत की या कोई और मसला आ जाए तो तुम अजीब अजीब हरकतें करने लगती हो। अच्छा, आप वक्त आने पे पूछ लो, डांटे तो नहीं ना? कभी कभी ना मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आता है। यार मैं यहाँ पर बैंक करप्ट हो रहा हूँ और मामू है कि जायदाद के ऊपर सांप बन के बैठे हुए हैं। सांप? सांप नहीं, बुड्ढे को एनाकोंडा बोलो। अरे यार जो भी बोलो तुम, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं अब ऐसा और क्या करूं कि वो सारी जायदाद मेरे हाथ में आ जाए। सबसे पहले तो ये भंड मारने बंद करो और अपनी लाइफ में सीरियस हो जाओ। यार तो तुम ही बता दो फिर मुझे इसके लिए और क्या करना चाहिए। कुछ ज्यादा नहीं, जैसे ऑफिस में सीरियस रहते हो और अपने काम में शार्प हो, इसी तरीके से घर में भी सीरियस रहो और अपने काम में शार्प रहो। यार मेरी तो नहीं समझ में आ रहा कि मैं अब और क्या करूं। देखो यार, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था जो मैं कह रहा हूँ वो मानकर सारे काम करो, और तुमने मानी अपनी मम्मी की बात और कशमाला को रोक दिया ऑफिस जाने से। तो मम्मी ने इसमें ऐसा क्या गलत किया? इस तरह से तो वो अपने घर वालों के पास जा सकती थी। क्या मतलब? और इसके माँ बाप कहाँ है यार? अरे यार मुझे क्या पता उसके माँ बाप कहाँ पे हैं, और फिलहाल ना तो मुझे कशमाला से कोई कंसर्न है और ना ही उसके माँ बाप से। मुझे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए यार, पैसा, और वो जहां मर्जी से आए। तुम्हारी इस बात पर ना मुझे एक शेर याद आ रही है। वो कहते हैं कि गुजर ही जाएगी ये रुतबी हौसला रखना, फिजा कब तक रखेगी बेसमर पत्तों को। थोड़ा सब्र रखो, सब मिल जाएगा, टेंशन ना लो। मुमकिन न थी खुद से शनासाई यहाँ तक, ले आया मुझे मेरा तमाशाई यहाँ तक। अब ये भी बताओ कि ये सब होगा कैसे, मिलेगा कैसे सब कुछ? मामू को मार के। What? Are you out of your mind? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या कह रहे हो तुम? मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है, पर लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। ओ, what rubbish यार! तुम्हारा मतलब है कि हम मामू जान को कत्ल कर दे और फांसी पर चढ़ जाए? वो नहीं यार, वो कहते हैं ना, डरना जरूरी है, मरना जरूरी नहीं। इसी तरीके से इसका मरना जरूरी है, कत्ल होना जरूरी नहीं। और वैसे भी बुड्ढा 60 साल का है, बीमारी से भी तो इंतकाल हो सकता है। क्यों? और ये इंतकाल कौन सी बीमारी से होगा? वो बड़ा अच्छा सा नाम है एक बीमारी का, हार्ट फेल। तो क्या ये हार्ट फेल अब खुद से होगा? नहीं, इसके लिए तुम्हें अपनी महबूबा को राजी करना पड़ेगा। कशमाला से बात करो इसके लिए। कशमाला? बात तो अब शुरू हुई है। रईसा खातून, मैंने भी आपको दिल में तारे ना दिखा दिए ना, तो मैं भी कशमाला नेमत हुसैन नहीं।
हे अल्लाह पाक, तू मुझे दुनिया और आखिरत में सुख कर दे। तूने जो मांगा मैंने दिया, मैं जो मांगू तू मुझे दे। मेरा मरना आसान कर, आसान कर। कैलकुलेशन वाली फाइल भी गलत भेजी है। कोई काम इन लोगों से ढंग से नहीं होता। ये रेटिंग को क्या हुआ है? हेलो आमिर साहब, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। ये आप वाले प्रोग्राम की रेटिंग इतनी कम क्यों आ रही है? अच्छा, तो आप भी कुछ इनोवेटिव करें ना। हमारे मॉर्निंग शो को ऐसा बनाएं जिसको देख के खवातीन खुश हों, उनका दिन अच्छा गुजरे। और प्लीज ये जिन भूत के किस्से ना शाम वाले शो पे ट्रांसफर कर दें। जी प्लीज, मुझे अभी बताएं सब करके। ओके। Hey! What a pleasant surprise! रियली? Oh yes, my darling. मैंने बहुत मिस किया तुम्हें। चल झूठे। वैसे बहाने भी तुमने ही बनाए थे मुझे ऑफिस ना लाने के। अरे यार, कसम ले लो, वो तो मामू जान ने मुझे कहा था, वरना मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तो मैं भला तुम्हें क्यों मना करूंगा। सच कहूं तो मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह पाती। सारा दिन इंतजार करते ऐसा लगता है कि दिन गुजर ही नहीं रहा हो। मैं तुम्हें हर पल, हर लम्हा अपने पास रखना चाहता हूँ। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही चाहती हूँ, लेकिन मैंने इस लेकिन का बहुत इजी सॉल्यूशन निकाला है। वो क्या? पहले वादा करो कि जो कहूंगा वो मानोगे। ऐसी क्या बात है जिसका वादा तुम पहले से ही ले रहे हो? मोहब्बत है कशमाला, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। You can't even think about it. पक्का वादा। अब काम करें? Okay, sure. कैसे तोड़ दूं ये वादा? बता मुझे। एक ही चीज तूने मांगी है मुझसे, वो भी ना दूं तुझे? तुझे क्या लगता है कैसे वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्या? मुझे तो अपनी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। बुज़दिल का बुज़दिल रहा मैं सारी जिंदगी। देख नहीं जब अंदाजा हो जाए ना कि सामने वाला इतना खतरनाक है कि हमारी जान ले सकता है, तो बैर नहीं बांधना चाहिए। खुदकुशी हराम, हराम मौत नहीं मरना मुझे। तो क्या कामी के कातिल को छोड़ दूं मैं?
ऐसा करेगा तो भी मरेगा, नहीं करेगा तो भी मरना है। हंसा हमेशा जिंदा रहेगा तू। पढ़ाई नाकाम इंसान हूं मैं, इतना नाकाम इंसान बनूंगा ऐसा तो मैंने कभी जिंदगी भर नहीं सोचा था। शुक्र तूने माना था, नाकाम है तू। अल्लाह साईं मुझे माफ कर, मैंने बड़ा दिल दुखाया तेरा, माफ कर दे मुझे। ये ऐसे हर वक्त मुझसे फकीरों की तरह माफिया ना मांगा कर, नफरत है मुझे। वो फोन करूं? किसको? वो नादिर का आदमी जो आया था। नंबर है तेरे पास? हाँ हाँ, उसने अपना नंबर मेरे फोन में डाल दिया था। कर ले, जहां बोले वह खामोशी से अंगूठा लगा देना और उसे कहना कि इसके बाद हमसे कोई ताल्लुक वास्ता ना रखे। हाँ, इसके बाद पीछे बचेगा क्या? वो खुद ही पीछा छोड़ देगा हमारा। ये वक्त भी गुजर जाए तो फोन करूं उसको? अब भी मुझसे इजाजत लेगा? अकल का दुश्मन। सुलह करना है या मरना है? यार कुछ एम्प्लॉयज ने बड़ा तंग किया हुआ है। क्यों, क्या कह रहे हैं? क्या बताऊं, छुट्टियां बहुत करते हैं, आए दिन आईडी का बहाना बनाकर टाइम लेते हैं। तो ऐसा करो, उनको 1-2 दिन का टाइम दो और अगर फिर भी नहीं सुधरते तो फारिग कर दो। उठा लो। किसका इतना इम्पोर्टेंट कॉल है जो इतनी मुस्कुराहट आ रही है? सब कुछ बता दूं, हाथ पैर कटवा दूं? हाँ कटवा लो, फिर भीख मांगते हुए आना, हे माई अल्लाह के नाम पे मदद करते। तब नहीं करूंगी। बहुत शरारती हैं आप। क्या मौत आ रही है? अरे कॉल उठा के बात ही कर लो, मैं कान बंद कर लेती हूँ। तुम ही से तो छुपानी है सारी बातें। सही है भाई, सब हमसे ही छुपाओ। जरा एक मिशन इम्पॉसिबल आ गया, इसको हल करके आप। पता लगा ही लूंगी मैं। अरे यार, क्या बात हुई उससे? क्या कहा उसने? उसका रिस्पॉन्स क्या था? कुछ तो बताओ ना। सबर 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 यार, थोड़ा सबर रखो। घर जाऊंगा तो बात करूंगा ना। यार, इसका मतलब तुम्हारी बात ही नहीं हुई अभी उससे? अरे कोई ऐसा मामला तो नहीं है जो चलते फिरते कर लिया जाए। जान, तुम्हें अंदाजा नहीं है मेरा पता क्या दिल चाह रहा है। मेरा दिल चाह रहा है कि अभी इसी वक्त सब कुछ हो जाए।
यार हर चीज का एक सही वक्त होता है, वक्त आने दो फिर कर लूंगा बात। और ये सही वक्त कब आएगा? देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम गरम गरम खाओगे ना तो तुम्हारा मुंह जल जाएगा। थोड़ा ठंडा कर कर खाओ और सब्र रखो। ओ ब्रो प्लीज, मुझे ना तुम्हारी ये बातें बिल्कुल समझ नहीं आती। तो बस फिर मैं तुमसे सिर्फ इतना कहूँगा कि जब तुमने मुझे काम दिया ना तो मुझ पे भरोसा भी करो, काम हो जाएगा।